हेलो चिल्ड्रन, अब हम भाग ब में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पाठ है 7 प्रत्यय। आपने पिछली कक्षा में प्रत्यय के बारे में पढ़ा होगा। शब्दों के बाद यानी पीछे लगकर जो नए शब्द बनते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो जानते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय व्याकरण की दृष्टि से प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जानते हैं कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के बाद लगकर जो नए शब्द बनाते हैं वो बनते हैं संज्ञा और विशेषण, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा शब्दों का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय के उदाहरण। प्रत्यय है अन, क्रिया धातु। क्रिया आप जानते हैं जो शब्द क्रिया का बोध कराता है, क्रिया होता है। धातु जैसे चलना शब्द है तो उसमें चल धातु होगा, वो शब्द हैं स, गम, मोह, पट। अब इनसे नए शब्द बनेंगे। जब हम अन इनके पीछे लगाते हैं तो नए शब्द बनेंगे सहन, गमन, मोहन, पठन। अब प्रत्यय है आन। क्रिया शब्द हैं हमारे पास लग, उठ, उड़, थक। अब इन शब्द के क्रिया शब्दों के पीछे जब हम आन लगाएंगे तो नए शब्द क्या बनेंगे? लगान, उठान, उड़ान, थकान। प्रत्यय आवट। क्रिया शब्द हैं मिल, देख, थक, लिख। इनके पीछे जब हम आवट लगाएंगे तो शब्द बने मिलावट, दिखावट, थकावट, लिखावट। प्रत्यय है नी। क्रिया शब्द हैं चट, धोख, मथ, झूल। इन क्रिया शब्द के पीछे जब हम नी लगाएंगे तो शब्द बनेंगे चटनी, धोकनी, मथनी, झुलनी। विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रत्यय है अनीय। क्रिया शब्द हैं पठ, दृश्य, स्मरण। इन क्रिया शब्द के पीछे जब अनीय हम लगाएंगे तो नए शब्द बनेंगे पठनीय, दर्शनीय, स्मरणीय। प्रत्यय है आकू। क्रिया शब्द हैं पढ़, लड़, उड़। जब इन क्रिया शब्द के पीछे आकू लगाएंगे तो नए शब्द बनेंगे पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। तो ये क्या है? विशेषण। प्रत्यय है ऐरा। क्रिया शब्द हैं लूट, काम। जब इन क्रिया शब्द के पीछे ऐरा जब प्रत्यय लगाएंगे तो उनसे जो नए शब्द विशेषण बनेंगे वो बनेंगे लुटेरा, कमेरा। प्रत्यय है ईया। जब क्रिया शब्द घट और बढ़ के पीछे लगाएंगे तो विशेषण नए शब्द बनेंगे घटिया, बढ़िया। अब हम जानेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। इसको आपको पढ़ने में थोड़ी परेशानी आएगी तो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हम बोलेंगे कर्त और फिर बोलेंगे री। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, इसकी परिभाषा है जिन कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कर्ता का बोध कराते हैं वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो कर्ता, जो काम करता है। तो प्रत्यय क्या है हमारे पास? वाला। क्रिया क्या है हमारे पास? देना, खा,
रख। जब इन क्रिया शब्द के पीछे वाला लगाते हैं तो शब्द बनेंगे देने वाला, खाने वाला और रखने वाला। प्रत्यय है क, क्रिया है पठ और लिख। जब क्रिया शब्द के पीछे क लगाएंगे तो शब्द बनेंगे पाठक, लेखक। अब हम जानते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय के बारे में। जिन प्रत्ययों से बने शब्द कर्म का बोध कराते हैं वे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमने कर्ता का बोध कराया था उसी तरह से कुछ शब्द हमें कर्म का बोध कराते हैं। जो प्रत्यय बनते हैं वो कर्म का प्रत्यय लगाकर जो कर्म का बोध कराते हैं वो इस प्रकार हैं। प्रत्यय है नी, क्रिया शब्द क्या है? छल, मथ, ओढ़। जब नए शब्द बनेंगे तो बना छलनी, मथनी और ओढ़नी। प्रत्यय है औना, क्रिया शब्द हैं खेल, बिच। जब हम इनके पीछे औना लगाएंगे तो शब्द बनेंगे खिलौना, बिछोना। करणवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द करण उत्पत्ति साधन का बोध कराते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखें, करणवाचक कृत प्रत्यय साधन का बोध कराते हैं। प्रत्यय है ई, क्रिया शब्द क्या है? हंस और खास। जब इनके पीछे हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बना? हंसी और खांसी। तो ये हमें साधन का बोध कराते हैं। प्रत्यय है नी, क्रिया शब्द क्या है? सूंघ, मथ, चट। शब्द जब हम नी इन क्रिया शब्दों के पीछे लगाते हैं तो नए शब्द बनेंगे सूंघनी, मथनी और चटनी। भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के भाव या व्यापार का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आपने भाव के बारे में जानते हैं क्योंकि संज्ञा में एक भाववाचक संज्ञा भी आती है, तो वो शब्द हैं। तो प्रत्यय है आई और हमारा क्रिया शब्द क्या है? लिख, पढ़, चढ़। जब हम इनके पीछे आई प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेंगे लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। प्रत्यय है आन, क्रिया शब्द क्या है? थक, उठ, नहा। जब इनके पीछे हम आन लगाएंगे प्रत्यय तो नए शब्द बनेंगे थकान, उठान, नहान। क्रियार्थक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराते हैं वह क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं, प्रत्यय अगर हम ता है, क्रिया है हमारा खा, पी, चल। जब इनके पीछे ता प्रत्यय लगाएंगे तो हमारे शब्द बनेंगे खाता, पीता, चलता। अब आते हैं हम जो प्रत्यय का दूसरा भाग है तद्धित प्रत्यय। तो अब हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपने विकारी अविकारी शब्द पढ़े हैं, तो विकारी शब्द में जो हमारे क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होते हैं, तो जो क्रिया शब्द के पीछे प्रत्यय लगाते हैं वो होते कृत प्रत्यय। और जो तीन हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, वो आते हैं तद्धित प्रत्यय में। तो उदाहरण है मित्र, धन, ता, बना मित्रता। जहर, धन, ईला, जहरीला।
चित्रधन कार, चित्रकार। हिंदी के तद्धित प्रत्यय, इसके उदाहरण हैं, प्रत्यय है आई, शब्द है बुरा, चतुर, मीठा। नया शब्द बनेगा, जब हम इन शब्द के पीछे आई लगाएंगे तो बनेगा बुराई, चतुराई, मिठाई। आपको मैं यहाँ पर याद दिला देती हूँ, जब कृत प्रत्यय में हमारे यहाँ पर क्रिया और धातु लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा है, शब्द, और यहाँ पे बना हुआ है नया शब्द। जब प्रत्यय है आई और ये जो शब्द हैं ये हमारे कौन से शब्द हैं, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम वाले, उनके पीछे जब आई प्रत्यय लगाया तो बना बुराई, चतुराई और मिठाई। प्रत्यय है ई, शब्द क्या है, धन, चाचा, पहाड़। तो ई प्रत्यय लगा तो नया शब्द क्या बना, धनी, चाची, पहाड़ी। प्रत्यय है वां, शब्द क्या है हमारे पास, 5, 100, 10। जब नया शब्द, इन शब्द के पीछे जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो नए शब्द बनेंगे 5वां, 100वां, 10वां। प्रत्यय है आस, शब्द क्या है हमारे पास, खट्टा, मीठा, उजला। तो नए शब्द बने खटास, मिठास, उजास। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, उसके उदाहरण हैं, प्रत्यय है हमारे पास ता, शब्द हैं श्रेष्ठ, महान और वीर। जब हम इनके पीछे ता प्रत्यय लगाएंगे तो नए शब्द बनेंगे श्रेष्ठता, महानता, वीरता। प्रत्यय है वान, शब्द हैं हमारे पास बल, गुण, धन। जब हम इन शब्द के पीछे वान प्रत्यय लगाएंगे तो नए शब्द बनेंगे बलवान, गुणवान, धनवान। अब प्रत्यय है इत, शब्द हैं हमारे पास पुष्प, कथ, अंक। तो इनसे नए शब्द बनेंगे पुष्पित, कथित, अंकित। अब आते हैं आगत तद्धित प्रत्यय। जो आगत तद्धित प्रत्यय हैं वो दूसरी भाषा से जो हमारी भाषा में आए हैं, ये वो वाले तद्धित प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय है बाज, शब्द चाल, धोखा, कबूतर। इससे नए शब्द बने चालबाज, धोखेबाज, कबूतरबाज। प्रत्यय है मंद, शब्द है दौलत, हुनर, अक्ल। जब हम इन शब्द के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो बना नए शब्द दौलतमंद, हुनरमंद और अक्लमंद। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, वो हैं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। इसके उदाहरण हैं, जैसे आई प्रत्यय है और जब हम किसी शब्द के पीछे लगाते हैं इनको तो बनेंगे सफाई, लंबाई। पन है तो उससे बनेंगे लड़कपन, बचपन। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, इसका उदाहरण है इत। जब इसके किसी शब्द के पीछे इत प्रत्यय लगाएंगे तो शोभित, गर्वित। ईय प्रत्यय जैसे राष्ट्रीय, दर्शनीय, दर्शन का दर्शनीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय। अब है संख्या का बोध कराने वाले, जो हमें संख्या का बोध करा रहे हैं। उसके उदाहरण हैं हरा, प्रत्यय हमारा हरा, तो यहाँ पर जब दुहरा तो दू मीन्स दो, दो संख्या का बोध करा रहा है। इकहरा यहाँ पर एक का बोध करा रहा है। ला
पहला जो प्रथम का बोध करा रहा है, नहला जो नो का बोध करा रहा है। वचन का बोध कराने वाले, वचन आपने पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन, तो उसके जो प्रत्यय हैं वो किस तरह से हैं, इया। हम इया लगाकर वचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। तो लड़की तो बना लड़कियाँ, मक्खी से बना मक्खियाँ। तो हमने कौन सा प्रत्यय लगाया, इया। ए घोड़ा तो बना घोड़े, लोटा तो क्या बना, लोटे। कार्य करने वाले का बोध कराने वाले प्रत्यय, वाला। इसके उदाहरण है, अगर फल बेचने वाला है तो हम क्या बोलेंगे, फल वाला। दाल बेचने वाला तो क्या बोलेंगे, दाल वाला। ऐसे सब्जी वाला, दूध वाला आदि। कार, पत्र, पत्र के पीछे जब हमने कार प्रत्यय लगाया तो क्या बना, पत्रकार। चित्र शब्द के पीछे जब हमने कार लगाया तो क्या बना, चित्रकार। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय, उसके उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रत्यय है हमारा ऐरा, तो चचेरा, ममेरा, फुफेरा, तो ये किसका बोध करा रहे हैं, संबंध का। जा, भतीजा, भांजा, तो यह भी हमें किसका बोध करा रहे हैं, संबंध का। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रत्यय पूर्वक, तो उदाहरण है सुख के पीछे जब हमने पूर्वक लगाया, सुख पूर्वक। दया, दया के पीछे हमने पूर्वक लगाया तो दया पूर्वक। तया, तया प्रत्यय विशेष मूल शब्द के पीछे लगाया तो विशेषतया, और मुख्य के पीछे लगाया तो मुख्यतया। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, आपने लिंग पढ़े हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो इसके उदाहरण हैं। आ प्रत्यय है तो छात्र, जब हम आ प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा छात्रा, जो हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। शिष्य, शिष्य के पीछे जब हम आ लगाएंगे तो बना शिष्या, तो वो किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का। उसी तरह से सुत, सुत यानी होता है बेटा, और अगर हम उसके आगे अ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, सुता। नी, यहाँ पर नी प्रत्यय है। मोर, मोर के अगर आगे नी लगा देंगे तो क्या बनेगा, मोरनी, जो हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। भीलनी, भील के आगे हमने नी प्रत्यय लगाया तो क्या बना, भीलनी। उसी तरह से शेर शब्द है तो उसके आगे अगर हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा शेरनी। स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय, उसके उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे वाला, वाला प्रत्यय है, इसके उदाहरण हैं दिल्ली, दिल्ली शहर का नाम है, लेकिन अब हम उसके पीछे अगर प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हुआ, दिल्ली वाला। जोधपुर शहर का नाम है, उसके पीछे अगर हम वाला लगा देंगे प्रत्यय तो क्या बनेगा, जोधपुर। मुंबई हुआ तो उसके पीछे वाला लगा दिया तो मुंबई वाला। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। हम पहले उपसर्ग और मूल शब्द के बारे में जानेंगे। जैसे मूल शब्द है बू और उपसर्ग लगा खुश, तो इन दोनों का क्या बना, खुशबू। लेकिन प्रत्यय जो पीछे लगते हैं तो यहाँ पर नया शब्द बना खुशबूदार। इस शब्द को हम यहाँ पर और अच्छे से समझ लेते हैं। बू हमारा मूल शब्द है, खुश हमारा उपसर्ग है और दार यहाँ पर प्रत्यय है। इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे उपसर्ग है अ और मूल शब्द है खंड, तो
हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? अखंड। इसमें अगर इत प्रत्यय लगाया तो हमारा नया शब्द बनेगा अखंडित। तो खंड इत प्रत्यय लगा और अ उपसर्ग लगा, तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिले हुए हैं। तो हमने आज जाना प्रत्यय के बारे में। अब हम इसके अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। हमारे पास यहाँ पर प्रत्यय है आवा। शब्द बनाने हैं हमें आवा, जैसे दिख का दिखावा, छल का छलावा। आलू से अगर हम बनाते हैं तो कृपा से कृपालु, दया से दयालु। अब यहाँ पर अक प्रत्यय है, जिससे पट से पाठक अक प्रत्यय लगा, लेख से लेखक अप्रत्यय लगा। अक्कड़ जैसे भुलक्कड़, घुमक्कड़ आदि। अन्य शब्दों का अभ्यास आप स्वयं करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। हमारे पास यहाँ पर शब्द है, हमें यहाँ पर उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा अखंडित, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय मिले हुए थे। तो हमारे पास एक शब्द है अपमानित, तो अ यहाँ पर उपसर्ग होगा, मानित अप यहाँ पर उपसर्ग, मान हमारे पास मूल शब्द और इत होगा प्रत्यय। बद चलनी, तो बद क्या होगा? उपसर्ग, चल मूल शब्द और नी होगा प्रत्यय। तो अन्य शब्दों का अभ्यास आप स्वयं करें। निम्नलिखित शब्दों से इत अथवा एक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। हमारे पास शब्द है परिचय। इसमें हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा परिचित। धर्म में हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा धार्मिक। उसी तरह से दिन में हम प्रत्यय लगाएंगे एक तो बना नया शब्द दैनिक। विजय में ई प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा विजयी। आप अन्य शब्दों का अभ्यास आप स्वयं करें। और अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है, हल करते वक्त आपको कोई कुछ पूछना है, तो आप अपनी डाउट क्लास में अपनी अध्यापिका से पूछना है। धन्यवाद।